रोजगारी का। अगेन मैं आपका वेलकम करूंगी यहाँ पे। और सबसे पहले बात की जाए, जैसे हम एक छोटा सा सर्वे कर लें अपने गांव का, अपने शहर की, अपने कॉलोनी का। 100 लोगों के ऊपर अगर एक सर्वे निकाला जाए तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आज आपको 100 लोगों में से सिर्फ 5% जो लोग हैं वो हेल्दी मिलेंगे। हेल्दी कहने का मतलब कि वो थोड़ा स्वस्थ है, क्योंकि वो अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिस वजह से आज उन्हें प्रॉब्लम कम है और वो हेल्दी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। रूटीन है उनका, एक हेल्दी डाइट लेते हैं। और 85% जो कैटेगरी आ जाती है वो डेफिशिएंट है। और एक और चीज आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, तो वो है 10% की कैटेगरी जो डिजीज्ड है। मेरे कहने का एक ही मतलब है यहाँ पे कि आपको समझ आ जाए कि बॉडी सर्विस का यूज हमें करना क्यों है। क्योंकि अगर तो आप 5% की कैटेगरी में हैं तो लगातार जो आप प्रयास कर रहे हैं उनको करते रहिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी कोई भी मेडिसिन का उपयोग आप करते हैं घर के अंदर, तो आप 85 के अंदर है जो डेफिशिएंट है। कभी ना कभी आपने अपनी लाइफ के अंदर एक मेडिसिन जो है उसका उपयोग किया ही किया होगा। तो खुद आप असेस कर सकते हैं खुद को कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं। क्योंकि जो 10% है वो इतनी खराब कैटेगरी हम उसको कहेंगे कि आज हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर चले जाइए, रेप्यूटेड हॉस्पिटल के अंदर आपको मरीजों की लाइनें लगी मिलेंगी। भीड़ इतनी होती है, जैसा आप कहीं बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पे देखते हैं वैसे ये भीड़ आज हॉस्पिटलों के अंदर है। मतलब बीमारियां इतनी लाइलाज हैं। और कई परिवार तो हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज कर दिए गए कि अब आपका जो ट्रीटमेंट है हमारी तरफ से कंप्लीट है और आप घर पे जाके इनकी सेवा कीजिए, इनको ट्रीटमेंट दीजिए। अगर हम इस कैटेगरी से बचना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, तो आपको आज बॉडी सर्विस को यूज करना पड़ेगा और उसके जो फायदे हैं वो आपको लेने ही पड़ेंगे। ना चाहते हुए भी अगर आप बॉडी सर्विस का यूज कर लेते हैं ना, तो आपको बहुत चमत्कारिक रिजल्ट जो है वो मिलने वाले हैं। क्योंकि इग्नोर करने पे तो कोई फायदा नहीं है। तो 10% में चले जाएंगे उस कैटेगरी के अंदर जहां ऑलरेडी खड़े ये जो बेड पे पड़े हुए पेशेंट। और अगर 85 में से अगर आप जाना चाहते हैं 5% की तरफ, तो बॉडी सर्विस आज यूज कीजिए और हेल्दी कैटेगरी के अंदर एंट्री कीजिए। और खुशी है मुझे ये बताते हुए कि बहुत सारे हमारे ऐसे परिवार आज यहाँ पे जुड़े भी हुए हैं जो 10% में से भी निकल के 5% में पहुंच चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये बॉडी सर्विस के जो जूस हैं जिनके बारे में आगे बात करने वाली हूँ, उनके रिजल्ट ही ऐसे हैं। बशर्ते उनको यूज किया जाए, रिजल्ट आपको तब मिलेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज कहूंगी, शरीर आपका है, डिसीजन आपका होना चाहिए आप कौन सी कैटेगरी के अंदर रहना चाहते हैं। नेक्स्ट बात करती हूँ कि जो हमारा शरीर है, जैसे 80% की मैं बात कर रही हूँ, 10% की मैं बात कर रही हूँ, तो उस कैटेगरी के अंदर क्यों लोग ज्यादा मात्रा में हैं ये। तो यहाँ पे एक चीज सोचने वाली है कि जो आज की हमारी दिनचर्या है उसके अंदर हमें 3 चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है, हवा, पानी और भोजन। और ये तीनों की तीनों चीजें जो हैं वो पोल्यूटेड है, वो खराब हो चुकी हैं, वो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर से खराब कर दी गई है बेसिकली। क्यों? क्योंकि खुद असेसमेंट कीजिए, जो खाना, जो अनाज हम उगाते हैं, जो फल फ्रूट आज हम खाते हैं, उसके अंदर इतना पेस्टिसाइड कहाँ से आया, केमिकल कहाँ से यूज हो रहे हैं। वो भी जिम्मेवारी हमारे सर पे है, क्योंकि हम उन चीजों को खराब कर रहे हैं। रे स्प्रे का इतना उपयोग करते हैं कि जब तक वो अनाज हमारे घर के अंदर आके स्टोर नहीं कर लिया जाता तब तक हम उसके ऊपर छिड़काव कर दे रहते हैं पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का। और जब हम स्टोर करते हैं तब भी उसके अंदर कीड़ा ना लगे, अनाज को कीड़ा ना खा जाए, तो वहां पे और मेडिसिन डालते हैं और सल्फास जैसी खतरनाक दवाइयों का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट, अगर पानी की आज मैं बात करूं, तो जो पानी है, पानी जो हम पी रहे हैं, जो मिनरल्स, जो एंजाइम हमारे शरीर को चाहिए, वो सारे के सारे खराब हो चुके हैं। क्यों? पानी
जो ले रहे हैं हम उससे हम पानी पी लेते हैं, पेट भर लेते हैं, लेकिन जो तत्व चाहिए पानी के अंदर से वो हमें प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं। आज एक ट्रेंड था, 4-5 साल पहले की बात की जाए तो आरओ सिस्टम, ये 10 साल भी हम पीछे चले जाएं तो आरओ सिस्टम की बात हुई थी, तो हर घर के अंदर, मैं कहती हूँ झुग्गी झोपड़ियों के अंदर भी आरओ लग गए। लेकिन आरओ ने सारे का सारा पानी खराब कर दिया, चाहे उसके अंदर टीडीएस की मात्रा है या कोई भी चीज जो हमें हमारे शरीर को न्यूट्रिशन देती है, तत्व देती है, पानी जो हमें प्रोवाइड करता है, वो सारा खत्म हो गया, वेस्ट पानी के साथ बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसने तो तत्व बाहर निकालने ही है। उसे क्या पता कि कौन सा तत्व शरीर के लिए सही है, बस हमने उसका टेस्ट बदलने के लिए आरओ सिस्टम का उपयोग किया। और आज अगर देखा जाए तो जितने भी जॉइंट्स पेन है वो कॉज बन गए हैं। आप देखते हैं घरों के अंदर लोगों ने फ्रिज रखे होते हैं, फ्रिज का पानी और आरओ का पानी, दो ही चीजें हैं कॉम्बिनेशन में देखा जाए कि जो जॉइंट्स पेन का बढ़ावा दे रही है। तो पानी को आप कर सकते हैं थोड़ा सा सही, क्योंकि मिट्टी का जो कच्चा मिट्टी का घड़ा है उसको आप घर के अंदर लेके आ सकते हैं। बहुत सारे परिवार इसका यूज कर भी रहे हैं और करना स्टार्ट कर दिया है। 10-12 घंटे उस पानी को स्टोर करके रखिए तो आपको जो मिट्टी तत्व है वो प्रोवाइड कर देती है, क्योंकि मिट्टी के अंदर ऐसे गुण हैं जो शरीर को चाहिए होते हैं पानी के अंदर से। तो ये आप कर सकते हैं। आगे बात आ जाती है हवा की। अब हवा हमारी पोल्यूटेड है। आप खुद असेस कीजिए कि जिस हवा के अंदर आज हम सांस ले रहे हैं, श्वास खींच रहे हैं, वो कितनी खतरनाक है हमारे लिए। बच्चे, बुजुर्ग इसकी चपेट में है। अगर पोल्यूशन बढ़ता रहा तो आने वाले टाइम के अंदर यंग लोग भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे और बुजुर्गों की जो इम्यूनिटी होती है वो थोड़ा वीक होती है, तो वहां पे जल्दी अटैक होता है। तो ये ना नहीं सोचना चाहिए हमें कि आने वाले समय के अंदर ऐसा नहीं होगा। ये हर किसी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है जो हवा है हमारी। अगर हमने समय रहते गौर नहीं किया, समय रहते अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या करने वाले हैं, तो आप एक पौधा जो ऑक्सीजन प्रदान करता है, आप नीम के पेड़ लगा सकते हैं, आप पीपल का पेड़ लगा सकते हैं जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिससे कुछ हद तक आप अपना योगदान इस संसार में आके दे सकते हैं आने वाली जनरेशन के लिए, कि कम से कम वो हवा में सांस तो ले पाए। तो यहाँ पे यही बात कहना चाहूंगी कि तीनों चीजें हर इंसान के लिए, जानवर के लिए, पशु पक्षी के लिए जरूरी हैं। खाना, पानी और हवा। और योगदान हमारा सबका होना चाहिए इसको शुद्ध करने में, इसको अच्छा बनाने में। पर यहाँ पे एक सवाल खड़ा हो जाता है कि इसको खराब होने में कितना समय लगा, एकदम तो नहीं हुआ। जैसा कि आप स्क्रीन भी देख पा रहे होंगे, तो 2006 से लेके 9 तक का जो डाटा है वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो भारतीय भोजन में 30 साल पूर्व जैसी ताकत नहीं। नेशनल इंस्टीट्यूट का जो डाटा है, वहां की ये कटिंग्स हैं जो आपके सामने शेयर की गई हैं, ताकि आप लोग इस चीज के बारे में जान सकें। दाल, जो हम दाल खाते हैं, दालों से हमें प्रोटीन मिलता है, लेकिन आज के टाइम के अंदर वो प्रोटीन भी इसके अंदर नहीं है। खुद असेसमेंट कीजिए, 30-40 साल पहले लोग अगर सूखी रोटी भी खाते थे तो उसमें से भी वो न्यूट्रिशन ढूंढ लेते थे या बॉडी को न्यूट्रिशन मिल जाता था। लेकिन आज आप 4 सब्जियां, 10 सब्जियां थाली में रखी हों, तब भी आपको वो न्यूट्रिशन फुलफिल नहीं होगा बॉडी के अंदर, क्योंकि इतना पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर से हम जो अनाज तैयार करते हैं वही तो हम खाते हैं। अब मोबाइल की रेडिएशन से गर्भपात बांझपन का खतरा, यहाँ पे डॉक्टर्स आपको अवेयर कर रहे हैं कि ये जो मोबाइल है, आज हम लैपटॉप, मोबाइल, एंड्रॉइड फोन हर जगह पे मीलों दूर बात कर सकते हैं, जैसा कि आज हम जूम पे भी जुड़े हुए हैं अलग अलग सिटी से। लेकिन इसकी रेडिएशन कितनी भयानक है ये आप देखते हैं जब आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, या आपने असेस किया होगा जो न्यूली मैरिड कपल है, 1 साल 6 महीने नॉर्मल वे में लाइफ को एंजॉय करता होगा, आई होप सो।
और उसके बाद उसके जो चक्कर हैं वो हॉस्पिटल के लगने स्टार्ट हो जाते हैं, और एक बेबी कंसीव करने के लिए उन्हें लाखों रुपया पे करना पड़ रहा है आज के टाइम के अंदर। पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। पुराने समय में हॉस्पिटल ही बहुत कम थे, लेकिन आज अगर किसी चीज का हमें बेनिफिट मिल रहा है तो उसके साइड इफेक्ट पहले तैयार होते हैं, उन चीजों से हमें बचना पड़ेगा। नेक्स्ट बात आ जाती है, इंडिया विल बी वर्ल्ड डायबिटीज कैपिटल बाई 2025। ये हिंदुस्तान टाइम की न्यूज है, 2009 का ये डाटा है जो आपके साथ शेयर हो रहा है। तो यहाँ पे ये फकर की बात नहीं है, ये प्राउड की बात नहीं है कि जो हमारी भारत देश है राजधानी बन जाएगा। राजधानी बनना किस चीज की है? शुगर के रोगियों की। और वो तो आज ही बन चुकी है। 25 की बात 2009 में हुई थी, उस टाइम लोगों ने सोचा भी नहीं था, लोग मजाक समझते थे कि इंसानों के अंदर शुगर हो सकता। लेकिन आज हर तीसरे पर्सन को शुगर है। अगर फैमिली में 4 मेंबर है तो 2-3 तो वैसे ही सफर कर रहे हैं उस चीज को। तो आज बचा कैसे जाए उस चीज से? क्योंकि जो हम खा रहे हैं उसी से बीमारियां पैदा हो रही हैं। जितना यूरिया पेस्टिसाइड हम डालेंगे, यूरिक एसिड शरीर के अंदर बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो उन सारी बीमारियों से बचने के लिए आज हमें बॉडी सर्विस का सेवन करना पड़ेगा, जिससे कम से कम हमारे शरीर की सफाई हो जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे अधिक कुपोषित बच्चे जो भारत के अंदर है। अगर एक्सेस फैट बढ़ रहा है शरीर के ऊपर तो हार्ट अटैक जैसे खतरे होंगे। जितनी भी पेन किलर्स हैं वो इंडिया के अंदर धड़ल्ले से मिल रही हैं। कोई रोक नहीं है उसके ऊपर, कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि लोगों के शरीर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमें ध्यान देना चाहिए, हमें इस चीज में योगदान देना चाहिए। फर्ज बनता है हमारा सबका, अगर आप इस मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं, क्या करें गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली। हेलो, ये आप देख सकते हैं कि कितना पेस्टिसाइड, कितना यूरिया कीटनाशक डाल दिया हमने। और अगर आप डायरेक्टली रूटीन के अंदर कणक या गेहूं का उपयोग करते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं, तो शुगर अपने आप ही आ जाएगी। उसको चेक करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या ये खाना रेगुलर जब आप लेते रहेंगे। मतलब गेहूं अगर डायरेक्ट खा रहे हैं आप, तो इससे भी ये खतरा बढ़ रहा है। अब ये सारी चीजें बताने का मतलब क्या है? क्योंकि ये 2006 से 9 तक का डाटा था, लेकिन आज अगर आप सोशल मीडिया, उस टाइम प्रिंट मीडिया था, आज सोशल मीडिया एक्टिव है, ऑलवेज ऑल टाइम। तो आप ये देख सकते हैं कि इतने समय के अंदर अगर इतना नुकसान हो सकता है, तो आने वाले समय के अंदर और क्या नुकसान होने वाले हैं। असेसमेंट आपके खुद के ऊपर होती है कि आप कैसे कर सकते हैं। इन सारी चीजों से बचने के लिए एक ही बात कहूंगी कि जैसे आपका शरीर है, और अब तक जितने लोग हैं वो क्या कर चुके होंगे, ब्रश, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, गले के नीचे का हिस्सा जो वो दिखाया गया है आपको। और अगर इस हिस्से की मैं बात करूं तो ये है फूड पाइप, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है खाने की जो नली है हमारी। छोटी बड़ी आंत की यहाँ पे बात करने वाली हूं मैं, क्योंकि आप ब्रश करते हैं, गले तक का हिस्सा साफ कर लेते हैं, आपके दांत साफ हो गए, आपका गला साफ हो गया, लेकिन इसके नीचे का हिस्सा कभी साफ नहीं किया। आज आपको वो प्रोसीजर बताया जाएगा कि आप अपनी फूड पाइप छोटी बड़ी आंत को कैसे साफ कर सकते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये आपका डाइजेस्ट सिस्टम है सारे का सारा। और 3 तरह की जो स्लाइड आपके सामने आ रही हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। 1 नंबर के ऊपर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल साफ है। अब यहाँ पे असेसमेंट खुद भी कर लीजिए। एक कांच का गिलास हाथ में ले लीजिए और उसके अंदर पानी भर लीजिए, और सुबह से लेके शाम तक उस कांच के गिलास के अंदर, उस पानी के अंदर आप वो सारी चीजें डालते रहिए जो आप खाते पीते हैं, जिससे आपकी दिनचर्या स्टार्ट होती है। और शाम के समय, रात को सोने से पहले उसको एक एयर टाइट ढक्कन से बंद करके रख दीजिए। और सुबह उठ के उस ग्लास के अंदर से स्मेल लेना। अगर वो स्मेल सूंघने लायक हुई तो आपका शरीर अंदर से साफ है। अगर रत्ती भर भी उसमें से स्मेल आती हुई तो आपको अपने शरीर की सफाई की जरूरत है। जैसा कि 2 नंबर स्लाइड आपको दिखा रही है कि इसके अंदर टॉक्सिन जो है वो जमा होने शुरू हो गए हैं। चाहे वो बड़े बच्चे हों, छोटे हों, बड़े बुजुर्ग हों, जवान हों, जो भी पर्सन है,
क्योंकि हर एक के शरीर के अंदर किसी ना किसी तरह के टॉक्सिन जो है वो जमा है, गंदगी शरीर के अंदर जमा हो जाती है। जैसे एक शंख के नीचे लगी हुई पाइप को अगर आप कभी महीने में एक बार साफ ना करो और उसके अंदर भी ब्लॉकेज हो जाती है। एक नॉर्मल आप गार्डन के अंदर लगी हुई पाइप को लगातार पानी देते हैं पौधों के अंदर, लेकिन उसके अंदर भी हरे रंग की जल जो है वो जमा हो जाती है, रेगुलर उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जो शरीर है, आज आप 10 साल, 20 साल, 30, 40, 50, 60, 70, 80 कितने सालों के हो गए हैं, आपने कभी बॉडी की सफाई नहीं की, अंदर से कभी अपने ऑर्गन को साफ नहीं किया। तो जाहिर सी बात है, आज जितने अब नॉर्मल बच्चे हैं या किसी तरह की देख सकते हैं आप, 3-3, 4-4 नंबर के स्पेक्स लगे हुए हैं बच्चों को। और पोलियो ग्रसित बच्चे की अगर नॉर्मली बात करूं, कहीं ना कहीं शरीर के अंदर जो है वो दिक्कत आ जाती है। इन सारी चीजों से बचने के लिए आज हमें बॉडी सर्विस का जो 1 नंबर जूस है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जैसे ही आप उसका इस्तेमाल करेंगे, तो जो 3 नंबर स्लाइड आपके सामने आ रही है, हरे रंग का जो पदार्थ है शरीर के अंदर जा रहा है, और जो काले रंग के धब्बे दिख रहे हैं आपको, वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो गए हैं। एक प्रोसीजर है अंदर, जो हमारी आंतें हैं, जो छोटी बड़ी आंत है और फूड पाइप है, उसको साफ करने का। क्यों पीना पड़ेगा? क्योंकि इससे आपकी इंटरनल ऑर्गन की सफाई हो जाती है। जो 1 नंबर जूस है, फूड पाइप छोटी बड़ी आंत को साफ करता है। खर्चे की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 22 रुपीज पर डे की ये डोज पड़ती है आपको। रेगुलर जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बड़े अच्छे इसके फायदे मिलने वाले हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है कि पुराने समय के अंदर लोग क्या करते थे। जैसे पुराने समय के अंदर खाने में ताकत होती थी, सेम वे में वो लोग अपने शरीर का ध्यान रखते थे, अपनी बॉडी का ध्यान रखते थे। बशर्ते उन्हें बाहर की चीजों के बारे में नॉलेज ना हो, लेकिन शरीर के बारे में पूरी नॉलेज हुआ करती थी। आज आप किसी भी ब्रांड का, किसी भी गाड़ी, किसी कपड़ा, किसी किसी भी चीज के बारे में पूछ लीजिए, बच्चा बच्चा बता देगा आपको, लेकिन शरीर के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। पुराने लोग रेगुलर अपनी बॉडी की सफाई करते रहते थे, लूज मोशन लगा लिया करते थे जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके, जिससे उनकी आंतें जो साफ रहती थी। और रेगुलर समय समय पर, जैसे 1 साल 6 महीने के अंदर उन्होंने दोबारा से लूज मोशन लगा लिए और सफाई कर ली। दातुन करते थे, चाहे वो नीम की थी, चाहे वो किक्कर की थी, किसी भी तरह की जो दातुन उनके दांतों को मजबूत रखती थी। लेकिन आज खत्म है ट्रेंड, टाइम नहीं है लोगों के पास। इसीलिए अगर टाइम नहीं है तो 1 नंबर जूस को इस्तेमाल कीजिए और अपनी छोटी बड़ी आंत को साफ कीजिए। ऋषि मुनियों की यहाँ पे बात करूंगी तो वो धोती आसन कर लिया करते थे, लेकिन आप यहाँ पे ये पंगा नहीं लेना, क्योंकि जो ऋषि मुनि थे उनकी एक प्रैक्टिस थी। किसी भी काम को करने के लिए एक प्रैक्टिस होती है और लगातार किया गया प्रयास ही सफल होता है। तो वो धोती आसन मलमल का कपड़ा लेके गले के अंदर उतार लेते थे और उसी कपड़े को धीरे धीरे बाहर निकाल लेते थे, जिससे उनकी जो गले तक का और फूड पाइप का हिस्सा है वो साफ हो जाता था। और सेम वे में छोटी बड़ी आंत को साफ करने के लिए लूज मोशन लेते थे या फास्ट रखते थे। अब डिसीजन आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। डॉक्टर्स के चक्कर लगाने हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने हैं, या 22 रुपए का खर्चा करके अपनी फूड पाइप छोटी बड़ी आंत को साफ करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ 2 नंबर जूस की, तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जितना भी नर्वस सिस्टम है उसको साफ करने का काम करता है। डजेंट मैटर आप कौन सी एज ग्रुप के अंदर खड़े हो, हर इंसान को आज इसकी जरूरत है। और बात करूं, इसके अंदर 4 तरह के ओमेगा आपको मिल जाते हैं, 3, 6, 7 और 9। क्या काम करेंगे हमारी बॉडी के अंदर? ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन करेंगे। ब्लड का प्यूरिफाई होता रहेगा तो हमारा ब्लड ऑटोमेटिकली काम करता रहेगा। और आज आप देख रहे हैं लोगों को पता नहीं चलता, साइलेंट अटैक आ रहे हैं। हाल ही में मैंने 2-3 डेथ देख ली, मतलब मैं वो शेयर कर रही हूँ आपसे जो लाइव मैंने देखा, जो मैंने जांचा इस चीज के ऊपर कि हाँ हो क्या रहा है। बीपी डाउन हो गया जी, ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो गया, बीपी हाई हो गया। तो ये सारी चीजें खराब करती है और इंसान हा या है, दो ही चीजों के अंतर अंतर रह जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 32 रुपीज पर डे की कॉस्ट है। 32 रुपए खर्चा करके आप पूरे नारी जो आपका नाड़ी सिस्टम है उसको क्लीन कर सकते हो।
जैसे आप छोटी छोटी बारीक तारें देख रहे हैं ना, ऐसा ही हमारे शरीर के ऊपर है। खुद भी असेस करके देखिए कितना नर्वस सिस्टम हमारे शरीर पे जो नाड़ियां वो दिखती हैं। तो ये तो इंटरनल है, जो सारे ब्लड को सर्कुलेट करती हैं पूरी बॉडी के अंदर। 3679 का भाग क्या है कि हमारे शरीर को ताकत भी देता है, न्यूट्रिशन भी देता है, प्यूरिफाई भी करता है, और हार्ट अटैक जैसे खतरों से बचाता है। नहीं तो पैरालाइज का अटैक, शुगर के रोगियों को ज्यादातर साइलेंट अटैक होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। उन सारी चीजों से बचने के लिए हमें ये यूज करना पड़ेगा। पुराने समय में लोग अलसी और मछली का सेवन करते थे, जिससे उन्हें ओमेगाज मिल जाते थे, फैटी एसिड मिल जाते थे। मैं कहती हूँ इसके अंदर 190 बायो एक्टिव तत्व आपको मिलने वाले हैं। छोड़ दो ये सारी चीजें, क्या क्या मिलने वाला है। अगर आपको बताया जा रहा है ना कि इसके यूज करने से आपका शरीर बच सकता है, आपका जीवन सफल हो सकता है, आप जीवित रह सकते हैं, आपका शरीर साफ हो सकता है अंदर से, तो आपको इसको यूज कर लेना चाहिए। नेक्स्ट बात करती हूँ 3 नंबर जूस की। तो ये वो ऑर्गन आपके सामने है जो ऑटोमेटिकली रीजनरेट हो जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, रिसेंटली मैंने सुना कि मैक्स के अंदर लीवर ट्रांसप्लांट कराने के लिए पेशेंट को लेके गए, लेकिन उन्हें वापस नहीं लाया गया, उनकी डेथ हो गई। तो ये अगर उन्होंने यूज कर लिया होता, उन्हें पता होता इस चीज का, तो शायद वो बच जाते। यहाँ पे 5 रुपए की खर्चे की बात कर रही हूँ, और लीवर एक ही है। और अगर हम इसको खराब कर देंगे तो लाखों रुपए का खर्चा लगता है। पैसों का नुकसान तो होता ही है, साथ में हम इंसान की जान भी गंवा देते हैं जब सही ट्रीट नहीं हो पाता है। क्योंकि डोनर भी चाहिए हमें ट्रांसप्लांट कराने के लिए, और एक अच्छा हॉस्पिटल जहाँ पे लाखों खर्चा पड़ता है। तो लीवर जैसे 80% भी डैमेज है ना, तो ये रीजनरेट कर लेता है खुद को। 80 to 90% भी डैमेज है तो, लेकिन हम इसे छोड़ते कहाँ हैं रीजनरेट होने के लिए। असेस कीजिए, किसी फंक्शन में गए हो ना, किसी पैलेस के अंदर हो, किसी भी शादी के अंदर हो, तो हम गेट के ऊपर से खाना स्टार्ट कर देते हैं। कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, पिज्जा, मतलब जो भी है, हर चीज आप खाते हैं, और गले तक जब तक भर ना जाए श्वास नहीं लेते। 2 घंटों के अंदर हम इसका इतना बुरा हाल कर देते हैं कि सांस लेने की जगह नहीं रहती। वो एक दिन की दिनचर्या थी, हम रूटीन में क्या करते होंगे। उसके लिए सिर्फ 5 रुपए का खर्चा पड़ता है। और पुराने समय के अंदर फिर से कंपैरिजन करके बताऊंगी, पुराने समय के अंदर लोग खट्टी दही लस्सी का सेवन करते थे, जिससे उनका खाना डाइजेस्ट होता था और जो उनका लीवर है वो साफ होता रहता। लेकिन आज समय नहीं है। बच्चों को तो चाहिए पिज्जे बर्गर। बहुत रेयर पर्सन होंगे, बहुत रेयर फैमिलीज होंगी जो बच्चों को इस चीज से दूर रख रही हैं, अवॉइड करवा रही हैं। इन चीजों को मत खाइए, मत खाने दीजिए, नहीं तो ट्रांसप्लांट की नौबत तो आई आई। नॉर्मली बच्चे के हाथ में 100 रुपया देके भेजिए, 1 घंटे के अंदर स्वा करके आ जाएगा। एक नॉन स्मोकिंग जो पर्सन है, जो एक स्मोकर है, स्मोकर भी आपको 100 रुपए को 1 घंटे में उड़ा देगा बीड़ी सिगरेट पी के। उसके पीने का जो धुआं बाहर निकालेगा, वो उससे 4 लोगों को दिक्कत भले ही हो जाए। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर 100 रुपया ज्यादा 1 घंटे के अंदर खर्च कर सकते हैं, तो ये तो एक दिन का खर्चा पड़ता है, जिससे हमारा जो लीवर है टोटल साफ हो जाता है। डिसीजन तो आपको लेना है, क्योंकि शरीर आपका है, बॉडी आपकी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये है आपका शरीर, जो सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और एक बॉडी को क्रिएट कर देता है। क्योंकि वी आर सेल्स, हम सेल हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर सेल जिंदा हैं तो हम जीवित हैं। बॉडी के अंदर सेल रीजनरेट हो रहे हैं तो हम जीवित हैं। अगर सेल ज्यादा मात्रा के अंदर टूटना स्टार्ट हो जाते हैं तो हम बुजुर्ग दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, झुर्रियां आनी स्टार्ट हो जाती हैं फेस के ऊपर, बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। अगर न्यूट्रिशन वैल्यू हमारे शरीर के अंदर पूरी नहीं हो रही है, तो यहाँ पे सिर्फ 13 रुपीज पर डे कॉस्ट की बात कर रही हूँ मैं। 13 रुपए का खर्चा है जी, 13 रुपए का, जो आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा करेगा, जो खाने के अंदर आज प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं तब, जैसा कि आपने देखा पीछे कि हम कितना पेस्टिसाइड से खराब कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा। 140 से 50 तत्व हमारी बॉडी को चाहिए, लेकिन आज कुछ मिल ही नहीं रहा है। इसके अंदर 200-250 प्लस तत्व हैं। और लेडीज बहनों के लिए ये एक रामबाण औषधि की तरह काम करता है।
गायनी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, हेयर फॉल हो रहा है, फेस के ऊपर छाइयां पड़ रही हैं, फेस के ऊपर झुर्रियां आ रही हैं, समय से पहले डलनेस हो रही है, तो इसका इस्तेमाल लगातार कीजिए। पीरियड्स इरेगुलर हैं तो वहां पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लेडीज जेंट्स दोनों ही यूज कर सकते हैं, फायदा आपको पीने के बाद मिलेगा। नेक्स्ट बात करूंगी 5 नंबर जूस की। क्या लाजवाब औषधियों का ये मिश्रण है। 19 जड़ी बूटियां और 3 भस्में, लौ भस्म, अश्वगंधा, स्थावरी, गोखरू, ऐसे तत्व इसके अंदर पड़े हुए हैं। और 40 रुपए का खर्चा आपके फुल डे की न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा करता है, पूरे के पूरे शरीर की एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है। और जैसा कि आपने देखा, 1 नंबर जूस आपकी फूड पाइप, छोटी बड़ी आंत को साफ कर देता है, 2 नंबर पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम को साफ कर देता है, और 3 नंबर जूस आपके लीवर को साफ कर देता है, और 4 नंबर तक न्यूट्रिशन को कंप्लीट करता है। और ये जो 5 नंबर जूस है, ये एनर्जी लेवल को मेंटेन कर देता है। और इसके और क्या खास फायदे हैं। पुराने समय के अंदर, मैं इसको पंजीरियों के साथ रिलेट करूंगी, पुराने समय के अंदर या 30-40 साल पहले की बात की जाए तो लगातार पंजीरियां बनती थी घर के अंदर। लेडीज के लिए, जच्चा बच्चा के लिए जैसे मैं बात करूं, 3 तरह की पंजीरियों का सेवन किया जाता था। बच्चों के लिए अलग से उनकी अकॉर्डिंग तैयार की जाती थी, उनकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग। लेडीज के लिए जैसे उसके बच्चा हुआ तो उसके अकॉर्डिंग उसको तैयार की जाती थी। बुजुर्ग अपने तरीके से जड़ी बूटियां डाल के यूज करते थे और लंबा समय जीवन जीते थे। 100-100, 120-20 साल उनकी एज होती थी। आज भी कोई इक्का दुक्का पर्सन आपको मिलेंगे जो स्वस्थ है, लेकिन खुद असेस कीजिए कि आज का जो समय है उसमें एवरेज कितनी है। 60-70 नॉर्मल, आने वाले समय के अंदर 50-60, फिर 40 तक चली जाएगी। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई फैमिली कंसीव नहीं कर पा रही है तो बॉडी सर्विस को इस्तेमाल जरूर करे। वीकनेस किसी भी तरह की है बॉडी के अंदर, ये जो 5 नंबर जूस है कंप्लीट करता है। और आप चाहते हैं तंदुरुस्त बने रहें तो बॉडी सर्विस को अपनी जिंदगी का एक बार हिस्सा जरूर बनाएं, क्योंकि ये जड़ी बूटियां हैं। और पुराने समय में आप देखते रहे होंगे या आप राजमहलों में कभी गए होंगे तो वहां में राजे महाराजाओं की, या जो आपकी आयुर्वेदिक मेडिसिन या आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जहां मिलती हैं, वहां राजे महाराजाओं की तस्वीरें लगी होती हैं। किसी मेडिकल स्टोर पे कभी देखा कोई ऐसी इंसिडेंट हुआ हो? कभी नहीं ना, क्योंकि वो तंदुरुस्त रहते थे, वो इनका सेवन करते थे। अगर आप भी उनकी तरह लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा और अपने शरीर को स्वस्थ बनाना पड़ेगा। अगर ये चीज आज आपके पास नहीं है जो मैं शेयर कर रही हूँ, और काफी लंबे समय से कई बार लोगों को प्रॉब्लम चल रही होती है, डायग्नोस नहीं हो पाता कि उनको दिक्कत क्या है, तो जाना कहाँ पड़ता है हमें। छोटे हॉस्पिटल से हम बड़े हॉस्पिटल की तरफ रुख करते हैं। और जब हमारा रुख होता है तो उस टाइम ये लगता है कि खर्चे तो नॉर्मल है, यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे 8,000 से लेके 15,000 तक का खर्चा। लेकिन चाहे सीटी एमआरआई करवाना पड़ जाए, ये एग्जाम्पल है। अगर इन खर्चों को करने के लिए आज हम रेडी है ना, करवाना चाहते हैं, क्योंकि ब्लड टेस्ट हो गई, किसी भी तरह का आपको कोई स्कैन करवाना पड़ गया, तो इस बॉडी की स्कैनिंग से ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि शरीर आपका तंदुरुस्त होना चाहिए। अगर वहां पे आप खर्चा कर सकते हैं ना, तो जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि कार सर्विस जरूरी है, पर बॉडी की सर्विस जरूरी नहीं है। क्यों लिखा यहाँ पे ऐसा? ऐसा इसलिए लिखा कि ये जो गाड़ियां हैं, ये आप उतनी खरीद सकते हैं, उस मात्रा के अंदर खरीद सकते हैं जितनी आपको चाहिए, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है। जैसी मर्जी कार आप खरीद सकते हैं, लेकिन जो शरीर है ना, ये दोबारा नहीं मिलने वाला। और इसमें एक बार फॉल्ट आ गया तो ये रीजनरेट भी नहीं होगा, किसी तरह की इसमें कोई रिकवरी होने वाली नहीं है। पॉकेट के अंदर पैसा है तो आंख मिच के कोई भी गाड़ी आप ले सकते हैं, लेकिन जिंदगी ने मौका एक बार दिया है बॉडी सर्विस को यूज करने का, तो इसे एक बार इस्तेमाल करके देखिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। ज्यादा ना कहूंगी मैं इस चीज के ऊपर, क्योंकि अगर गाड़ियों की सर्विस जरूरी है, घर के अंदर एसी, फ्रिज, कूलर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगी है, उसकी आज सर्विस करवानी पड़ती है। हमें छोटा सा आरओ लगा होता है, उसकी सर्विस करवानी पड़ती है। कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज हम यूज कर रहे हैं, उसकी सर्विस करवानी पड़ती है। रिबूट करवाना पड़ता है अगर फोन के अंदर वायरस आ जाए। अगर शरीर के अंदर वायरस आ गया तो इसे कैसे दूर करोगे? उसके लिए आज आपके सामने है बॉडी सर्विस के 5 जूस। इन्हें इस्तेमाल कीजिए और अपनी जिंदगी को तंदुरुस्त बनाइए, स्वस्थ बनाइए। और आइए हमारे साथ इस मिशन के साथ जुड़िए और आगे बढ़िए और इस समाज को तंदुरुस्त करिए। तो मिशन है हमारा बीमारी और बेरोजगारी का। तो मिलते हैं कल फिर इसी सेशन के अंदर
बहुत सारे रिजल्ट्स के साथ जो लोग आना चाहते हैं हमारे साथ, उनका वेलकम है। और यहीं पे मैं धन्यवाद करूंगी कि आपने समय बांधा रखा, सुना। और जितने भी परिवार जुड़े हुए हैं उन नए परिवारों के लिए की मैसेज है कि जिसने भी इनवाइट किया ना, उसको कॉल कीजिए और आज ही बॉडी सर्विस को मंगवाइए।